तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारी जो पाकिस्तान की सीरीज है उसके सारे मेन वीडियोस जो है वो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको पाकिस्तान सीरीज़ के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ कि आप पाकिस्तान कैसे जा सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आपका कुल कितना खर्चा आएगा, किस जगह से जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर या यूँ कहे कि पाकिस्तान जाने के लिए आपको कहाँ से अप्लाई करना होगा। तो चलिए मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं से मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पर सीधा सा करतारपुर कॉरिडोर लिखना है और करतारपुर कॉरिडोर लिखते ही आपके सामने ये कुछ इस तरीके की एक साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें ये जो फर्स्ट लिंक है, फर्स्ट लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ये जो अप्लाई नाउ दिख रहा है इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे सेलेक्ट कैटेगरी पूछेगा, जिसमें आपको इंडियन पासपोर्ट होल्डर सेलेक्ट करना है। अगर आप ओसीआई होल्डर हो तो आपको ओसीआई सेलेक्ट करना है। फिर आपको आपका स्लॉट बुक करना है। इसमें जो आप जर्नी फिल करने वाले हो वो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हो उसके 15 दिन बाद कोई भी डेट ले सकते हैं आप। जैसे हम 24 तारीख को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा स्लॉट खाली है। तो ये ओके करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने पेज ओपन होगा, जिसमें हमको पासपोर्ट टाइप सबसे पहले ऑर्डिनरी सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये कुछ इस तरीके की बेसिक सी इंफॉर्मेशन से इनको फिल करना है। उसके बाद पार्ट बी ओपन होगा, उसमें आपको आपका एड्रेस, आपका फोटो, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कहाँ क्या भरना है। और जब आप पूरा फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल कर आएगा, जिसे चाहे तो आप सेव कर सकते हैं या इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके अंदर जो गोला किया हुआ है उसमें फाइल नंबर है, वही आपके आगे काम आने वाला है, ईटीए जनरेट होगा तब डाउनलोड करने में। तो अब आपने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इंतजार करना है, क्योंकि आपने जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डाला है वहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा 1-2 दिन के अंदर ही, या फिर जो सीबीआई की टीम है सीबीआई की टीम आपको कॉल करेगी, या हो सकता है कि दोनों ही टीम आपकी वेरिफिकेशन करे। तो जब वेरिफिकेशन के लिए आपसे सीबीआई की टीम या जो आपकी लोकल पुलिस है वो कांटेक्ट करेगी तो वो आपसे बेसिकली 4 चीज़ों की डिमांड करेगी। फर्स्ट जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका एक प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा। सेकंड जो है आपका आधार कार्ड का प्रिंट आउट चाहिए होगा। थर्ड आपकी फोटो, और फोर्थ जो है आपका जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट का फ्रंट और बैक का आपको प्रिंट आउट चाहिए होगा। ये 4 चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जो वो अपने साथ लेकर जाएंगे। और वो आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे कि जैसे आप पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, आपका पाकिस्तान में कोई रहने वाला है नहीं है, आपकी मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, आपके दादा परदादा कहाँ से हैं, दादा परदादा के परदादा कहाँ से हैं, पाकिस्तान में आपका कोई रिलेटिव तो नहीं है। 1947 के समय जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे उस समय आपके परिवार से तो कोई पाकिस्तान की तरफ नहीं चला गया होगा। तो उनके ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे। तो आपको सीधा सा आपको यही कहना है कि भाई मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं और ऐसा मेरा कोई भी गलत मकसद नहीं है जाने का। तो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बस ये इतना सा ही है। इसके बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके ईटीए के जनरेट होने का इंतजार करना है। बेसिकली जो ईटीए जनरेट होने का टाइम है वो आपकी जर्नी से 4 दिन पहले ईटीए जनरेट हो जाता है, जिसका आपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है उस पे एक मैसेज भी आता है बकायदा, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और कई सारे ऐसे भी केस होते हैं जिनमें ईटीए जर्नी से जस्ट 1 ही दिन पहले आता है। तो ऐसे में आप ईटीए का इंतजार ना करते हुए आपकी जर्नी से 2 से 3 दिन पहले आप अमृतसर पहुंच जाए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। ईटीए आने के बाद आप कोविड टेस्ट भी चाहे तो वहीं से करवा सकते हैं, या आप अगर अपने होम टाउन से करवा के आना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो 72 घंटे पुराना होना चाहिए आपका। और दोस्तों, जब आप करतारपुर कॉरिडोर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास 3 चीजें होना मैंडेटरी है, उनके बगैर फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे आप। फर्स्ट जो है वो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। अब मेरे को याद नहीं है कि मैंने पीडीएफ फॉर्म में फोटो अपलोड की थी या जेपीजी फॉर्म में अपलोड की थी, तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप दोनों फॉर्मेट में रखे, जो भी मांगे आप फिल कर देना। सेकंड जो चीज़ थी वो था कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और थर्ड जो चीज़ थी वो आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक स्कैन्ड पीडीएफ। ये तीनों चीज़ें आपको फॉर्म फिल करते समय आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आप पहले से ही तैयार रखें ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये करतारपुर साहिब जाने का पूरा प्रोसेस था जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम सेकंड स्टेप पर चलते हैं, या यूँ कहे कि हमारा जो दूसरा सवाल है उस पर चलते हैं कि आप करतारपुर कॉरिडोर कैसे पहुंच सकते हैं। तो गाइज, करतारपुर कॉरिडोर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले अमृतसर पहुंचना होगा, और अगर आप अमृतसर पहुंचना चाहते हैं तो इंडिया के किसी भी शहर से आपको अमृतसर आना होगा सबसे पहले। और अमृतसर आने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, और बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। जैसी आपकी सहूलियत हो उसी तरीके से आप अमृतसर पहुंच जाएं। अब अमृतसर पहुंचने के लिए आपको आपके ईटीए का इंतजार नहीं करना है कि आपका ईटीए जब जनरेट होगा तभी आप अमृतसर आएंगे, तो क्योंकि कई सारे ऐसे भी केसेस हैं जिनमें ईटीए सिर्फ 24 घंटे पहले रिलीज होता है। और अगर आप 1500-2000 किलोमीटर अमृतसर से दूर रहते हैं तो अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो एक बात अलग है, लेकिन अगर आप ट्रेन या बस से आएंगे तो पॉसिबल नहीं होगा आपकी एक दिन में आप 1500-2000 किलोमीटर दूर से आप अमृतसर बाय ट्रेन या बाय बस से आ सके। इसलिए आप ईटीए का इंतजार ना करते हुए एटलीस्ट 2 दिन पहले आप अमृतसर पहुंच जाए। अमृतसर पहुंचकर आप कोई होटल वगैरह ले सकते हैं, आपको आसानी से 500 रुपए में एक नाइट के लिए होटल मिल जाएगी। अब जो अमृतसर से करतारपुर आप कैसे जा सकते हैं, तो अमृतसर से करतारपुर जाने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो ट्रेन से जा सकते हैं, चाहे तो बस से जा सकते हैं, या चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी करके जा सकते हैं। मैं आपको ट्रेन के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद बस से गया था, तो मैं आपको बस के बारे में ही बता पाऊंगा। ट्रेन की टाइमिंग मुझे पता नहीं है। आप जहां कहीं भी ठहरे हो सके जितना जल्दी सुबह उठकर आप अमृतसर का जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंचे। आपको हर आधे घंटे बाद डेरा बाबा नानक के लिए आपको इजीली वहां से बस प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका किराया मात्र 60 रुपए है, और आपको बस 1.5 से 2 घंटे में डेरा बाबा नानक ले जाकर छोड़ देगी। अब डेरा बाबा नानक से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको वहाँ ई रिक्शा मिलेंगे जो मात्र 50 से 80 रुपए में आपको टर्मिनल तक छोड़ देंगे। और जब आप सुबह के समय ई रिक्शा से टर्मिनल की तरफ जाएं तो उसी समय आप ई रिक्शा वाले का नंबर ले लें और उसी से शाम के लिए रिटर्न के लिए ई रिक्शा बुक कर लें, ताकि आपको आने में कोई दिक्कत ना हो, वरना आपको करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल वापस बस स्टैंड तक आना पड़ेगा टर्मिनल से। तो इस तरीके से आप टर्मिनल तक पहुंच जाओगे। आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस होगा अंदर, जो मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, और आप इंडिया से पाकिस्तान में एंटर कर जाएंगे। तो दोस्तों, जो करतारपुर कॉरिडोर का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। आप करतारपुर कॉरिडोर कैसे पहुंचेंगे वो भी मैं बता चुका हूं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको करतारपुर कॉरिडोर जाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको आपका जो पासपोर्ट है उसकी जरूरत होने वाली है। कम से कम 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। जो सेकंड है वो है आपका ईटीए। अब ईटीए आप यूँ समझ सकते हैं कि ईटीए जो है वो आपका एक दिन का टूरिस्ट वीज़ा है पाकिस्तान का, जो आपको पाकिस्तान में सुबह आप एंटर करेंगे और शाम तक वैलिड रहेगा। जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट, जो अगर 72 घंटे पुरानी होगी तो वो आसानी से चल जाएगी। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से करवाइएगा ताकि 72 घंटे कंप्लीट हो ही ना। अब हम 4th डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, जिसमें आपने जो कोविड वैक्सीनेशन का फॉर्म फिल करते समय भरा था वो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। 5th डॉक्यूमेंट में आपके पास आपका एक आधार कार्ड होना चाहिए, और जो 6th डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास $20 का नोट होना चाहिए। अब $20 का नोट चाहे तो आप इंडिया से भी लेकर जा सकते हैं, चाहे तो आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे जरूरी बात है वो मैं आपको बताता हूं कि जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे वो तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही साथ आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक जेरोक्स, या हो सके तो 2 जेरोक्स भी साथ लेकर जाइएगा। क्योंकि जो मेरा केस था, मेरे केस में मेरे से एक जेरोक्स उन्होंने अपने पास रख ली थी और एक जेरोक्स में वापस लेकर आ गया था। इसलिए हो सके तो आप भी अपने साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की 1 या 2 जेरोक्स साथ लेकर जाएं, ताकि आपको वापस से जेरोक्स करवाने के लिए 1.5 किलोमीटर पीछे डेरा बाबा नानक तक ना आना पड़े। तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत होने वाली है जब आप करतारपुर कॉरिडोर विजिट करेंगे। और दोस्तों, इस ट्रिप को सबसे खास जो चीज बनाती है वो ये है कि आप पाकिस्तान का एक दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान के अंदर एंटर हो रहे हैं। उसके बाद भी जो आपका पासपोर्ट है उस पर किसी भी तरह का पाकिस्तानी स्टैंप नहीं लगेगा, जिससे कि आगे आपको भविष्य में दिक्कत हो। आपके जो स्टैंप्स लगने वाले हैं वो आपका जो ईटीए होगा, ईटीए के ऊपर ही आपके एंट्री एग्जिट के स्टैंप लगेंगे, और जब आप वापस रिटर्न इंडिया की तरफ आओगे तो आपका ईटीए वहीं पर जमा हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप जब इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जा सकते हैं, और जब रिटर्न आएंगे वापस इंडिया की तरफ तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर आ सकते हैं। तो आप जो आपका नॉर्मल बैग होता है 6 से 7 किलो का, वो आप इंडिया से पाकिस्तान लेकर जा सकते हैं, जिसमें आप वाटर बोतल, अपने साथ टिफिन लेकर जाना चाहे तो वो, आपका फ़ोन, आपका पावर बैंक, आपका कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल
लेकर जा सकते हैं आप। लेकिन हाँ, आप किसी भी तरह का हथियार या कोई नुकीली चीज या कोई ऐसी डिवाइस जिसमें इंफॉर्मेशन इधर से उधर शेयर होती है वो आप नहीं लेकर जा सकते हैं। और आप जो है वो 11,000 रुपये तक की कैश लिमिट है आपके पास कि आप 11,000 रुपये तक कैश इंडिया से पाकिस्तान में लेकर जा सकते हो, उससे ज़्यादा की लिमिट नहीं है आपके पास। जब आप इंडिया से पाकिस्तान की तरफ एंटर करेंगे तो कस्टम ऑफिसर पहले ही आपसे कुछ इस तरीके का फॉर्म भरवा लेंगे, मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। उसमें नॉर्मल डिटेल्स होगी, आप क्या क्या साथ लेकर जा रहे हैं, आप कितने पैसे लेकर जा रहे हैं, ऐसी कुछ नॉर्मल डिटेल्स होगी। लेकिन जब आप पाकिस्तान से वापस इंडिया की तरफ आएंगे तो आप वहाँ से शॉपिंग करके ला सकते हो, वहाँ की प्रसाद भी ला सकते हो। लेकिन हाँ, आप किसी भी तरह की वहाँ से मिट्टी नहीं ला सकते हो, किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं ला सकते हो, यहाँ तक कि आपकी वाटर बोतल में वहाँ का पानी भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान से इंडिया में नहीं ला सकते हो। तो इसके लिए मुझे कस्टम ऑफिसर्स ने मना किया था। तो आप भी जब जाएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब जो ज़रूरी बात है वो कर लेते हैं कि मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है अमृतसर और पाकिस्तान की ट्रिप में। मेरा जो टोटल खर्चा हुआ है वो 5,000 रुपये हुआ है, और इसमें मैं जोधपुर से अमृतसर चला गया, अमृतसर से पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान से वापस जोधपुर भी आ चुका हूँ। और मैंने कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च किया वो मैंने डिटेल में नोट कर रखा है, जो मैं आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। मैं सिर्फ 5,000 रुपये में इंडिया से पाकिस्तान जाकर वापस आ चुका हूँ। तो ये थी पूरी पाकिस्तान ट्रिप की जानकारी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले 2-3 चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी वो मैं एक बार फिर से आपके साथ दोहरा देता हूँ, ताकि आपके ज़्यादा पैसे ना लगे या आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। सबसे पहले तो आप अमृतसर पहुँचने के लिए ETA का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ETA का वेट करेंगे और आपका घर अमृतसर से बहुत ज़्यादा दूर होगा तो आप एक दिन में अमृतसर नहीं पहुँच पाएंगे। सेकंड जो चीज़ है, $20 का नोट आप इंडिया से ही एक्सचेंज करवा के लाए तो आपके बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर यही नोट आप पाकिस्तान से एक्सचेंज करवाएंगे तो 500 से 700 रुपये आपको महंगा पड़ने वाला है। आप अगर RT-PCR अपने घर के आसपास से करवा के आएंगे तो 300-400 रुपये में आपकी RT-PCR हो जाएगी। अगर यही RT-PCR आप अमृतसर आकर करवाएंगे तो आपके 700 से 1,000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा। और चौथी और आखिरी चीज़, जब आप डेरा बाबा नानक से टर्मिनल की तरफ जाएं तो उसी समय आप रिटर्न के लिए भी ऑटो उन्हीं भैया से बुक कर लें, उनके नंबर लेकर, ताकि आपको वापस आते समय कोई दिक्कत ना हो। वरना आते समय आपको कोई भी तरह के व्हीकल या कोई भी तरह की फैसिलिटी वहाँ से अवेलेबल नहीं है बस स्टैंड तक, तो आपको पैदल ही आना पड़ेगा। तो फिर यहीं तक वीडियो रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।